सब ध्यान से सुन ले अच्छे से। पुण्य कमाई करो, दुकान जाओ, व्यापार करो। कभी इस व्यासपीठ से हमने कभी ये नहीं कहा आपसे कि आप अपना कर्म मत करो, बोला कभी? हमने एक ही बात बोली, खूब काम करो, खूब कमाओ, दिल से कमाओ। तुम कमाओ, किसी को दान करो मत करो, किसी को दो मत दो, पर अपनी कमाई का थोड़ा सा अपने ऊपर भी खर्च करो, जिससे तुम्हारा जीवन अच्छा रहे, तुम्हारा जीवन अच्छा रहे। कमाया 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 कमाया, आखिरी में यही छोड़ के चले गए। तुम गए, वो 12वें के दिन नुक्ती, पूड़ी और चने की सब्जी खा रहे। एक छोटा सा बच्चा अपनी दादी से बोला, ओ दादी, ओ दादी। दादी बोली क्या है? अपने पड़ोस में वो मुन्ना रहता है ना, मुन्ना, हाँ, उसके यहाँ पर आज नुक्ती का रायता बना है, बूंदी का रायता, नुक्ती का रायता, और बूंदी बनी है, नुक्ती, पूड़ी बनी है, चना की सब्जी बनी है। दादी उसके यहाँ पर सब कुछ बना है, मालूम है? इतने में दादी बोली, बेटा उसकी यहाँ तो आज बनेगा, क्योंकि उसकी दादी का आज 12वां है। इतने में बच्चा दादी का गाल पकड़कर बोला, अपने घर कब बनेगा? दादी ने एक घर के दिया, मेरे को मारने की प्लानिंग कर रहा था, मुझे मारना चाहता। लास्ट स्टॉप, लास्ट स्टॉप। भाऊ भाऊ, आमच्या बरोबर परत यायचंय का? हे कौन महाराज? झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने देख लिया। क्या कमाया, कैसे कमाया, क्या पाया, कैसे पाया, ये तो शंकर जानता है, मेरा शिव जानता है। पूरी हल्दी की मंडी, कपास की मंडी, हिंगोली की दुल्हन जैसी सजी है। शायद पहले सजी की नहीं सजी, पर इतनी जोरदार सजी है। इतने व्यापारी यहाँ पर से व्यापार करते होंगे, इतने व्यापारी यहाँ से व्यापार करते होंगे, और ढेर सारा काम यहाँ से चलता होगा, पर 7 दिन सारे व्यापारी और हिंगोली नगर के कई व्यापारी लोग अपने अपना शटर गिराकर, दुकान मंगल कर 3 घंटे की कथा सुन रहे हैं। उनसे निवेदन है, तुम टेंशन मत लेना, 7 दिन तुम इसको दो, 7 दिन के बाद वो क्या देता है वही जान सकता, फिर उसकी मर्जी। उसकी कृपा क्या होती है, उसकी दया क्या होती है, उसकी उदारता क्या होती है, ये वही जानता है। एक कथा में कोई बैठे हैं, परली बैजनाथ से आए हुए, उन्होंने व्हाट्सएप पर मैसेज भी डाला कि जिस लड़के ने 32 बार इंटरव्यू दिया था, और जो लड़का इंटरव्यू में नौकरी लग नहीं रही थी, पास नहीं हो रहा था, गुरुजी
आपने कहा था कि कथा सुन लो परली बैजनाथ में, हमने टीवी पर सुनी और फिर परली बैजनाथ की जमीन पर जब आप आए और हमने कथा सुनी, उसी बच्चे के लिए सुनी थी गुरुजी। आप गए और बेटे का पैकेज 84 लाख का आ गया और बेटे का जॉब लग गया। अगर आप लोग जुड़े होंगे तो आप लोगों को मालूम होगा कि उन ग्रुपों में जो महाराष्ट्र के ग्रुप है उस पर मैसेज चल रहा है। और ये तो अभी पहला है, अभी परली बैजनाथ से अभी तो रिजल्ट आना चालू हुए हैं, अभी 3 महीने नहीं। और आपसे भी निवेदन है, दिल से सुनना शिव महापुराण की कथा। जो आस और विश्वास लेकर सुनोगे, दिल लेकर श्रवण करोगे, हृदय से सुनोगे, वो क्या देता है वही जान सकता है। उसका कोई बखान नहीं कर सकता, उसका कोई बखान नहीं। महाराज, हम भगवान को गिनकर ना दें और भगवान से हम गिनकर ना लें, हम तो केवल अपना कर्म करें। हमारे मन में यह भी बात नहीं आना चाहिए कि हमने 1 शिव महापुराण की कथा सुनी, 2 सुनी कि 3 सुनी कि 4 सुनी। हम तो भगवान का भजन कितना कर सकते हैं। वो कहते ना, एक ग्वालन दूध बेचती है, दूध का व्यापार करती, मटकी में दूध भरा, डब्बे में दूध लिया, बेचने चली जाती। वहीं पर मल्लुकदास जी बैठे थे। और मल्लुकदास जी ने उस ग्वालन को देखा कि वो रोज दूध बेचने जाती है और अलग से 1 लोटा दूध निकालकर 1 लोटा पानी मिला देती है वह दूध के डब्बे में। अब वो दूध के डब्बे में 1 लोटा पानी मिला दे, वो दूध निकाले और पानी मिला दे। मल्लुकदास जी से रहा नहीं गई। 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना देखा और एक दिन उन्होंने उसको बोल दिया, ए ग्वालन, अरे ए ग्वालन। ग्वालन बोली, हाँ महाराज। बोलो बाबा, ये तू क्या करती है? 1 लोटा दूध निकाल कर उसमें 1 लोटा पानी मिला देती है, क्या करती हो तुम ये? ग्वालन कहती है, बाबा मैं पास के गांव में दूध बेचने जाती हूँ, उसी गांव में मेरा मंगेतर रहता है जिससे मेरी सगाई हुई है। ये अच्छा वाला जो दूध है ना, 1 लोटा मैं उसको दिया था। शादी हो गई तेरी? अभी थोड़ी ना हुई है, 2 साल के बाद होगी। अच्छा, कितना नुकसान हो जाएगा जब तक तो तेरा। इतना लोटा भर भर कर दूध देगी उसको। अरे बाबा, जब पूरा जीवन ही उसको देना है और जब उससे दिल लगा लिया है तो 1 लोटा दूध में क्या जाए, क्या हिसाब देखना कि कितना गया कितना आया, अपने को नहीं देखना, अपन को तो दे देना। मल्लुकदास जी को वो बात दिमाग में बैठ गई कि मैं 24 घंटे माला जपता रहता हूँ 108 मनके की, उससे प्रेम किया और मनकों में गिन रहा हूँ कि इतनी हो गई, इतनी हो गई, इतनी हो गई, और इसने प्रेम किया और आज तक हिसाब नहीं कर रही कि कितना लोटा दूध दिया। कितना मल्लुकदास कहते हैं, मैं बाबा, मैं संत, मैं साधु, मैं सन्यासी, मैं तपस्वी, मैं साधक, मैं उपासक, मैं गिन रहा हूं कि भगवान को कितने भजन कर लिया, कितना जाप कर लिया, कितनी बार कथा सुन ली, कितना दान दे दिया, कितना पुण्य कर दिया, कितना सत्कर्म कर दिया, कितनी बार मैंने ब्राह्मण का भोजन कराया, कितनी बार मैंने ये दान दिया, कितनी बार मैंने वो दान दिया, मैंने कितनी बार गौदान करा, मैंने कितनी बार अन्नदान करा। हम हिसाब लगा कर बैठे हैं कि हमने इतनी बार ये कर लिया, मैंने तो इतने सोमवार के व्रत करे, मैंने तो इतना मंगलवार करा, मैंने तो इतना तीज का व्रत करा, मैंने तो इतना चतुर्थी का व्रत करा। हम हिसाब जोड़कर बैठते हैं और परमात्मा
को देने में शिव महापुराण की कथा कहती है कभी हिसाब मत जोड़ो कि भगवान का भजन कथा कितनी सुनी है, कितना करा है। जब तुम्हारा भजन का हिसाब रखेगा तो वो त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी मेरा शंकर रखेगा, और उस हिसाब के बल पर क्या देता है ये उसके ऊपर है। हमें हिसाब नहीं रखना कि हम क्या कितना दिया कितना करा। जो कथा के यजमान है, जो नित्य के यजमान है, अच्छे से सुन लेना। अपन ने क्या करा, कितना खर्च करा, क्या लगाया, क्या चढ़ाया। कथा में 7 दिन भी स्मरण मत करो, 7 दिन के बाद भी कोई पूछे तो मत बताना। क्यों? क्योंकि हमने जब अपने दिलदार को दे दिया, एक बार मोबाइल जब मैडम को दे दिया तो बार बार के मत बताना 20,000 का दिलाया था तेरे को, मैडम उठा के फेंक देगी, रख ले तू ही। बोलो सही है कि गलत है? बात बात में क्यों, मैंने तो तेरे का 20,000 का मोबाइल दिलाया, मैंने तो तेरे का 20,000 का मोबाइल दिलाया, तो वो रखेगी? ये रख लो, तुम्हारा मोबाइल तुम्हारे पास ही। और ये मत सोचना कि तुम ही दिलाया। एक फोन उसने लगाया अपने पप्पा को, और फिर मत कहना कि काली मिर्ची लग गई। एक फोन पापा को मिलाया, पापा छोरी क्या हो गया, इनने मेरे को 20,000 का मोबाइल दिलाया, 25 बार के बता दिया, वापिस दे दे, मैं पहुंचा रही हूँ तेरा भाई यारिया देने के लिए। फिर तो मायके से मोबाइल आया और ससुराल वालों का मुंह भगोना हो गया। तभी फिर तो सबने कहा हमसे तो बोलती बेटा, फिर तो सास भी बोली हमसे तो कहती है, जब उसने कहा तो हमसे तो बोलती, मैं दिला देती। तो क्या जिसके साथ प्रण के आई, विवाह करके आई, उसने क्या बता दिया कि 20,000 का था, तो तुम नहीं कहती बार बार कि मैंने बहू को मोबाइल दिया, बहू को इसलिए मैंने दिया। इसलिए निवेदन है शंकर भगवान को जो दिया, शिव जी के लिए जो किया, किसी को मत बोलना कि क्या किया, फिर वो जाने और उसका काम जाने, अपने को नहीं बोलना। नहीं तो रख ले तेरा मोबाइल तेरे नीचे। देवराज ने अपनी पूर्ति जहां तक थी वहां तक तो भगवान पेट भरता है, वहां तक भगवान देता है। भगवान कहते हैं कि तेरा जन्म नहीं हुआ, माता के स्तनों में दूध दिया, तेरी पूर्ति तक का तो मैं दे दूंगा, पर तेरे सोचे कि पेटी भरा जाए, घर भरा जाए, संपदा भरा जाए, भगवान के ये सब यहीं छोड़कर जाना है, इसलिए इसकी जवाबदारी नहीं है। मैं तेरी जवाबदारी ले सकता हूँ कि पेट दिया है तो भूखा नहीं रखूंगा, अंतिम समय तक तेरा साथ दूंगा, तो चिंता मत करना। मैंने जन्म दिया है तो अंत समय में कोई अगर अग्नि नहीं देगा, लकड़ी नहीं देगा, तो मेरा शंकर कहता है मैं खुद आऊंगा, अग्नि भी दूंगा, लकड़ी भी दूंगा, भस्म बनाकर लपेट भी लूंगा। शिव कहता है मेरा है, मैं तुझे संभालूंगा, तुम मेरा बनकर रहे। भगवान को आपसे कुछ नहीं चाहिए। कुछ भी परमात्मा को नहीं चाहिए आपसे। महाराज भगवान तो केवल आपसे इतना चाहता है कि आप बचपन हो, जवानी हो, अधेड़ी हो, बुढ़ापा हो, जब आपको समय मिले तब आप स्मरण में लग जाओ। एक लोटा जल मात्र एक लोटा जल हमारे जीवन की सारी समस्या का हल कर देता है। एक पत्र आया है, देखिए,
मेरा नाम फूला शर्मा है, मैं वाशिम जिले से हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं वाशिम जिले से हूँ। गुरुजी, हम पहले शिव जी के मंदिर में साल में एक बार जाते थे, या तो शिवरात्रि पर या श्रावण के महीने में। ये केवल शर्मा दीदी आप ही का जीवन नहीं, ऐसे कई लोग थे जो शंकर के मंदिर में केवल साल में शिवरात्रि पर जाते थे, या कभी सोमवार को या कभी श्रावण महीने के सोमवार को चले गए। पर वो तो भोलेनाथ की कुछ ऐसी कृपा हो गई, जो अब शंकर के मंदिर जो खाली रहते थे वो शिव की कृपा से रोज भरे मिलते हैं। ये शिव कृपा। साल में एक बार हम मंदिर जाया करते थे, लेकिन टीवी पर आपकी आस्था चैनल पर कथा आई और हमने शिव महापुराण की कथा सुनने से शिव की महिमा का एहसास हुआ। और अब मैं हर रोज मंदिर जाती हूँ और साथ किसी ना किसी को लेकर भी जाती हूँ। गुरुदेव, मेरे पेट में गठान हो गई थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन करने का बोल दिया था। टीवी के माध्यम से कथा सुनने से और मंदिर में एक लोटा जल और एक बेलपत्र, उस जल को चढ़ाकर लाकर पीना चालू करा, बेलपत्र खाना चालू करा। गुरुदेव, बाबा की कृपा से दूसरी जब जांच कराई तो मेरे पेट की गठान गल चुकी थी। अब डॉक्टर कह रहे हैं तुम्हारे शरीर में गांठ नहीं है। बैठो बहन। श्री शिवाय नमस्ते। शिव कृपा किसको कहते हैं? शंकर की उदारता किसको कहते हैं? शंकर की करुणा किसको कहते हैं? अब दिल से पुकारे। एक पत्र और है, देखिए। गुरुजी, मैं सो कल्पना श्रीकांत सुक्ते मानवत जिला परभणी से आया। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोनों बच्चे साथ लाए हो, बधाई आपको बहुत बहुत। बाबा देवाधिदेव महादेव का प्रसाद आपके घर आया और बाबा की कृपा हुई। 2007 में मेरी शादी हुई थी गुरुदेव। मुझे एक लड़का हुआ था जिसको फिट की प्रॉब्लम थी। डॉक्टरों के पास दिखाया तो डॉक्टर बोले उसको मुंबई ले जाओ। मुंबई ले जाते समय मेरा लड़का शांत हो गया। मुझे दूसरा लड़का हुआ तो उसे भी डॉक्टरों ने यही फिट की प्रॉब्लम बताई और मुंबई के एम हॉस्पिटल में उसकी ब्लड की जांच की शुरुआत करी। उसका खर्चा लाखों का था, फिर भी हम पीछे नहीं हटे, लेकिन सारी जांचें कराए और 2 साल का लड़का भी शांत हो गया। गुरुजी, एक भी बच्चा मेरी गोदी में नहीं था। 10 साल के बाद जब शिव महापुराण की कथा आपके माध्यम से सुनी, तब फिर बाबा से विनती कर कर डॉक्टरों ने कह दिया था कि तुम्हें जो भी संतान होगी वो ऐसी ही होगी, या तो विकलांग या फिट वाली। गुरुदेव, आंवले के नोमी का उपाय पशुपति व्रत किया, बाबा से विनती करी, बाबा अब संतान को 10 साल हो गए, गर्भ भी नहीं ठहर रहा, आप कृपा करें बाबा और मुझे संतान दें। बाबा की कृपा से मेरे गर्भ से 2 संतान हुई, एक लड़का और एक लड़की, और दोनों बाबा की कृपा से सारे डॉक्टरों को जांच करा ली, दोनों स्वस्थ हैं। और उन दोनों बच्चों को लेकर हम धोख दिलाने कथा में आए हैं। दोनों बच्चों को बहुत बहुत भाव से ले आओ, जरा एक बार ले आओ, ले आओ, ले आओ, जल्दी ले आओ।
शंभो शरणे। कार्यकर्ता लिया, कार्यकर्ता लिया। घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन। रोइए मत, अब तो खुश होइए। अब तो बाबा ने झोली भर दी ना, तो फिर अब रोने की क्या जरूरत है। अब तो खुश होकर आओ, आंसू वहीं पहुंच के छोड़ कर जाओ। उसकी मम्मी दोनों बाबा के प्रसाद। तू खुल, तू खिल, हर पल तू खुद से मिल। 1000+ top brands, 9 lakh plus latest styles, 30-day returns. Amazon, हर पल fashionable. यही बेलपत्र निकालना, ठीक है। बहुत बहुत बधाई, एक बार जोरदार ताली बजाकर बधाई दो। शिव प्रसाद, भगवान शंकर की करुणा ऐसी ही बनी रहे। शिव तत्व है ऐसा। शिव की उदारता, करुणा, दया, शंकर का नाम स्मरण, आपका किया गया भजन, कीर्तन, मंत्र जाप, नाम जाप, ये जीवन का सुख दे देता। आप दिल से बोलो उसको, आप दिल से पुकारो उसको, दिल से सुनता है। और जब वो दिल से सुनेगा तो ये निश्चित है, फिर कहूंगा ब्रह्मदेव ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, और मेरा देव अधिदेव महादेव मृत्यु लोक में रहता है, जो सुनता है तुरंत कर देता। ये शिव है, ये शंकर, ये ओगड़ी, ये दयालु, ये दाता। उसकी उदारता इतनी, उसकी करुणा इतनी। महाराज देवराज नामक का ब्राह्मण एक वैश्या का संग पकड़कर अपने जीवन को नरक बना लिया। कभी कभी ऐसा योग बन जाता है, कभी कभी ऐसा समय आ जाता है कि हमारी चलती हुई अच्छी गाड़ी, हमारा चलता हुआ अच्छा समय, हमारा चलता हुआ अच्छा जीवन किसी थोड़े से लोभ में, काम में, आसक्ति में, तृष्णा में, वासना में फंसकर नरक हो। बहुत अच्छा जीवन चल रहा है, पर थोड़ा सा लोभ जाग गया, थोड़ा सा अहंकार जाग गया, थोड़ी सी काम जाग गया, थोड़ी सी वासना जाग गई, थोड़ी सी तृष्णा जाग गई, और हमारा जीवन हमने नरक कर लिया। हमने अपना जीवन पूरा नरक कर लिया, उसमें हमने कोई सुख भोगा ही नहीं। फिर एक बात हमने पहले भी कही थी, आप भी ध्यान लगाकर सुनना। 10 मिनट का बेकार किया गया कर्म
ना जाने कितने सालों तक भोगना पड़ता है। कितने सालों? झूठ, छल, प्रपंच, कपट, बेईमानी हम थोड़ी सी करते हैं और एक जन्म में उसका भोग नहीं भोग पाते। 84 लाख योनियां जो हैं ये हमारे कर्म को भोगने के लिए है। तो गुरुजी एक छोटा सा झूठ, छल, बेईमानी, कपट, प्रपंच से क्या इतना भोगना पड़ता है? इतना भोगना पड़ता है? ऐसा कोई होता है क्या? तो देख लो, थोड़ी सी देर का क्रोध आया, प्रैक्टिकल देखिए, थोड़ी सी देर का क्रोध आया, गुस्सा आया, चक्कू उठाया, तुमने उसके पेट में मार दिया। कितनी देर लगी? 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, पेट में चक्कू, पेट में चक्कू मार, मर गया वो। पुलिस पकड़ कर ले गई, अदालत थाने में पटक दिया। बोलो पटका कि नहीं पटका? पटकने के बाद में अभी तो केस चालू ही नहीं हुआ। 2 साल, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 साल, 1.5 साल तो केस चलता ही रहा। 2 साल तक केस चलता चलता जब तक पड़े रहो, सड़ते रहो, गलते रहो, और केस चलते चलते फिर जज ने निर्णय सुनाया, फिर मालूम पड़े 10-20 साल फिर निकाल दिए। अब सोचो 10 मिनट के क्रोध ने, 10 मिनट के गुस्से ने चाकू उठाया, बंदूक उठाई, तलवार उठाई, डंडा उठाया, और 10 मिनट का गुस्सा था उसमें, उसने 10 मिनट में, 5 मिनट में ऐसा काम कर दिया कि 10-20 साल उसको नरक जैसा जीवन भोगना पड़ा। तो जरा सा क्रोध आया था और 20 साल भोगना पड़ा। तो यही तो शिव महापुराण की कथा कहती है, एक झूठ, एक प्रपंच, एक छल, एक कपट, एक बेईमानी, थोड़ा सा किया गया गलत काम 84 लाख योनियों में पटक पटक कर भोगना पड़ता है। पटक और 84 लाख योनियां भोगने के बाद फिर यह मनुष्य का शरीर मिलता है। काय के लिए? भगवान कहता है अब मानव का शरीर दे रहा हूं, आखिरी बिंदु है, इस बिंदु को तूने पहचान लिया और मानव के शरीर को जान लिया, ये हीरे की तिजोरी तुझको दी है, इस हीरे की तिजोरी को जान जाना। केवल खाया, कमाया और जोरदार खजूर की चोटी, कड़ी ने एसी का रूम, न डनलप का गद्दा, खूब चकाचक सोया, ने 25 और 50 लाख की गाड़ी में खूब घूमा। तो एक बात का अंदाजा लगा कर रखना कि 25 लाख की गाड़ी में घूमने वाला भी 25 रुपए के लोटे में भराकर हरिद्वार चले जाता है। शान और अकड़ में जिंदगी मत जीना, मैंने कराई, मैंने करा, मैंने किया। और जितने लोग भी शिव महापुराण की कथा को यहाँ करवा रहे हैं या आगे भी हमारी जो कथा होने वाली है, उनसे भी निवेदन है, कभी छाती ठोक कर मत कहना कि कथा मैंने कराई। कथा तो मेरा देवाधिदेव महादेव कराता है, आप नहीं, शंकर कराता है। शंकर करता है और शंकर ही सुनता है। हमारी सामर्थ्यता नहीं है कि हम कुछ कर सकते। अंदाजा निकाल दो, छोड़ दो कि हमने कुछ करा। वो तो जो स्वर्गीय दुर्गा कथा ली गई थी, उनके पुत्र ने समीर जी को, आशीष जी को कहा था हमारे पिता के निमित्त से लेना। हम जब ही समझ गए थे कोई साधारण व्यक्ति नहीं, कोई शंकर का ही भगत गया होगा जो हिंगोली को तारने के लिए ये कथा लेकर जा रहे हैं। कोई साधारणता नहीं हो सकती। और जितने लोग इस कथा को सुन रहे हैं, भले आस्था चैनल पर सुने, फेसबुक यूट्यूब पर सुने, हरताली का शिव महापुराण की कथा को आप लोग श्रवण कर रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिए, ध्यान से स्मरण करिए।
और जितने लोग यहाँ बैठकर सुन रहे हैं, दिल लगाकर सुनना, बार बार नहीं मिलती शिव महापुराण की कथा, बार बार नहीं मिलती। इतने सालों के बाद महाराष्ट्र को 2 कथा मिली है, और इसके बाद फिर 1-2 साल के बाद नंबर लगेगा, क्योंकि कथा इतनी रहती है कि समय मिलना भारी। कहीं शिव की कृपा से एक परली बैजनाथ और दूसरी हम तो कहेंगे हिंगोली नहीं, नागनाथ भगवान को कराना थी। उनने कहा मैं काय को खाली रही हूँ, तो उनने करा दी। हम तो यही समझेंगे क्यों नागनाथ सुन रहे हैं। वो परली बैजनाथ में हुई थी तो इनने उधर इशारा कर दिया। जैसे ट्रस्टी होने रहते ना, मंदिर के ट्रस्टी, परली के ट्रस्टी और नागनाथ के ट्रस्टी, उधर से उन्होंने फोन करके बोल दिया होगा कि ऐसी ऐसी बात है और दर्शन कराना है, महाराज आ रहे हैं। तो आपस में बैद्यनाथ और नागनाथ की भी बात हो गई होगी, निकला है महाराज। परली में कथा हो गई है तो हिंगोली भी हो जाए। तो बाबा की कृपा थी, और कहीं शिव की कृपा होती है तब जाकर ये शिव महापुराण की कथा मिली। ये उसकी करुणा, कोई कह रहा नहीं। 7 दिन परिवार वालों को भी फोन करके कह देना, रे भैया जिसको कथा सुनना है तो आओ, परंतु निवेदन है 3 घंटा मेरे से फालतू की बात होगी नहीं, और मैं घर में रहूंगी नहीं। मैं तो चली हिंगोली की मंडी। जी बिल्कुल कह देना, अपने से तो बोलना ही नहीं। 7 दिन अलमस्त आनंद के साथ चकाचक, अपने कई टेंशन। तो खाना कौन बनाएगा? तो बनाने की जरूरत क्या है, कूपन लो जा, या कौन सा माथा पच्ची जा। मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे तो भाग जगे राणा जी तेरे महलों में आने लगे, राणा जी तेरे महलों में आने लगे। शिव कथा कह रही है महाराज। देवराज ने वो एक वैश्या का संग पाकर गलत कर्म कर लिया, और उस वैश्या के कहने पर राजघराने में पहुंचकर चोरी कर ली। चोरी का हार लेकर चला, उसके पीछे राजा के दूत दौड़ने लगे। सैनिक दौड़ते 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 उसके पीछे गए। वो दौड़ता हुआ शिव जी के मंदिर में छुप गया, जहाँ शिव महापुराण की कथा चल रही थी। थोड़ी सी कथा उसकी श्रवण में गई, थोड़ी सी कथा उसके कानों में गई, और जो कथा उसके कानों में गई, उस कथा का फल क्या मिला कि बाहर निकला, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उसके प्राण छूट गए। रुद्राक्ष की माला, भस्म का तिलक, चंदन, बेलपत्र, जो शिव को समर्पित होने वाली वस्तु है, वो साधारण होती ही नहीं है। कमल का फूल लेकर आओ तो 5 रुपए का एक मिलेगा। बेलपत्री तो किसी भी पेड़ में से तोड़ ली और चढ़ा दी, कीमत की लगी नहीं। शंकर भगवान को महंगी सामग्री कुछ चाहिए ही नहीं। बेलपत्री सब मिल जाए तो चढ़ाओ, नहीं मिले तो मेरी उठाकर धोकर फिर चढ़ाओ। वापिस भस्म कितनी कीमत की होगी? अरे गोबरी लाओ, कंडा गाय का गोबर की गोबरी जलाई, भस्म तैयार, शिव को लगाई। कहा धतूरा बहुत महंगा मिलता है, कहीं से तोड़ लाए, शिव जी को चढ़ा दिया। धतूरे की कीमत मूलो, चंदन, जल,
शंकर भगवान कहते हैं मुझे चढ़ने वाली संपूर्ण सामग्री जितनी भी है इसकी कोई कीमत नहीं है। शंकर कहते हैं मुझे चढ़ाने वाली वस्तु की कीमत नहीं होती, जो चढ़ा रहा है। शिवजी कहते हैं चढ़ने वाली वस्तु की कीमत नहीं है, पर जो चढ़ा रहा है मेरे मंदिर में आकर शिव कहते हैं मैं उसको कीमत वाला बना देता हूं। वस्तु की कीमत नहीं होती, पर शंकर के पास जो पहुंचा है, शिव के नजदीक में जो पहुंचा, शंकर के पास जो गया, शिव के पास पहुंचकर जिसने वस्तु समर्पित करी है, शिव कहते हैं मैंने उसको कीमत वाला बना दिया, मैंने उसको कीमती बना दिया, वो कीमत वाला होगा। अब देवराज बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्राणों को त्यागा। यम के दूत बंदी बनाने के लिए आए, नहीं ले जा सके क्योंकि शंकर के गण वहीं पर खड़े हुए। शिव के गण वहीं पर हैं। हम इसको लेने के लिए आए, पापी है, ब्राह्मण होकर वैश्या का संग करा, ब्राह्मण होकर काम में डूबा रहा, ब्राह्मण होकर चोरी करी, ब्राह्मण होकर लोभी रहा, ब्राह्मण होकर गलत कर्म करा, इसलिए हम इसको लेने के लिए। पर शंकर भगवान के गणों ने कहा तुम इसको ले जा नहीं सकते, कारण कितना भी बड़ा पापी हो, कितना भी बड़ा लोभी हो, कितना भी बड़ा कामी हो, कितना बड़ा भी अहंकारी हो, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे इसके प्राण छूटे। ये वृक्ष कोई साधारण है क्या? जिस वृक्ष के नीचे 64 योगनियां, जिस वृक्ष के नीचे लक्ष्मी झाड़ू लगाती हो, जिस वृक्ष के नीचे नारायण भगवान शंकर का गुणगान करते हो, जिस वृक्ष के नीचे ब्रह्मा बैठने के लिए तरसते हैं, जिस वृक्ष के नीचे इंद्र पारिजात वृक्ष को लाकर भी समर्पित कर कर छोटा बन गया, जिस वृक्ष के नीचे 33 कोटि देवता बैठकर भगवान शंकर से वर प्राप्त कर लेते हैं, जिस वृक्ष के नीचे पापी से पापी जीव का भी उद्धार हो जाता है, उस वृक्ष के नीचे ये बैठा है जहां इसके प्राण छूटे। यमदूतों को अच्छा नहीं लगा तो यमदूतों ने यमराज से जाकर कहा स्वामी अगर इस पापी को मारना था तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे क्यों मारा? इसको कहीं दूसरी जगह मारते तो हम पकड़कर रस्सी में बांधकर फिर यम लोग लेकर जाते। इसको बेलपत्री का वृक्ष क्यों मिला? क्या कारण था? क्या कारण था कि इसको बेलपत्री का वृक्ष मिला मरते समय? उसका कारण क्या था? यमराज ने धर्मराज से पूछा, धर्मराज ने चित्रगुप्त महाराज से पूछा, तो चित्रगुप्त महाराज ने इसकी लेखनी पढ़कर बताया कि इसके प्राण बेलपत्री के पेड़ के नीचे क्यों छूटे। उसके पीछे एक कारण था, इसकी माता शंकर जी के मंदिर में जाकर बुआरी काटती थी, पोछा लगाती थी, दीप जलाती थी, शिव जी को 1 लोटा जल समर्पित करती थी। माता का पुण्य पुत्र के काम आ गया और वो पुण्य आज इसको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ले गया, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ले गया वो पुण्य। इतने सारे लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, करोड़ों करोड़ों लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, इतने लाखों लोग इस हिंगोली की मंडी में कथा बैठकर श्रवण कर रहे हैं, इतने सारे लोग बैठकर कथा सुन रहे हैं। कभी घर पर जाकर एकांत में बैठकर विचार करना कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे देवराज गया नहीं था,
उसको खींच कर ले गए महादेव और उसके प्राण छूटे। ऐसा क्या कारण था कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे मरा? कहीं दूसरी जगह मर जाता, पर बेलपत्र के पेड़ के नीचे माता ने जो पुण्य करा था वो पुण्य काम आ गया। तो हिंगोली वालों जरा विचार करना कि तुमने कौन सा पुण्य करा होगा जो शिव महापुराण में जाकर दे। विचार करिए कि हमने कौन सा पुण्य करा होगा, हमने कौन सा सत्कर्म करा होगा, हमने ऐसा कौन सा कर्म करा होगा। जैसे बच्चा छोटी सी गुल्लक भरता है और गुल्लक भरते भरते गुल्लक जब भरा जाती है फूटती है तो कोई गिफ्ट लेकर आता है, कोई गिफ्ट लेकर आता है। उसी तरह जब पुण्य की गुल्लक भराती है, सत्कर्म की गुल्लक भराती है, अच्छे कर्म की गुल्लक भराती है। हमारे दादा परदादाओं ने जब कोई अच्छा कर्म करा होगा और उनके पुण्य की गुल्लक भरी होगी, तब जाकर हम कहीं शिव महापुराण की कथा को सुन पाते हैं। ये उसकी कृपा से, ये हमारा कुछ भी नहीं। ये उसकी कृपा थी तो हमने सुनी, उसकी कृपा है तो हमको प्राप्त हो रही है, उसकी कृपा है तो हमको मिल रहा है, उसकी कृपा बिना नहीं। महाराज, मैंने तेरे ही भरोसे हो बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ते जाएंगे बाबा, डोर हटो छटीला में कटी जाऊंगी, भोले मेरे पतन शंभू मैं तेरी पतन हवा बिच उड़ते जाओगे बाबा, डोर हटो छटीला में कटी जाओगी। उससे निवेदन करना कि हमारा पुण्य हमारे सम्मुख में आकर खड़ा हो गया, वो पुण्य हमारे सम्मुख में आ गया। शिव जी के गण देवराज को ले जाने लगे, शंकर भगवान सामने आ गए। तुम लेकर मत चलो, मैं लेकर चलो। जिसके गले में रुद्राक्ष होता है, जिसके गले में रुद्राक्ष डला होता है, वो कहीं पर भी रहे। आजकल नए नए कैमरे आ गए, जो ये सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं। इस कैमरे में किसी एक व्यक्ति का फोटो फिट कर दो, वो व्यक्ति जहां रहता है कैमरा वहीं घूमता रहता है। पूछना किसी से, बता देगा जो कैमरा लगाने वाला होता है। ये कैमरा आज का नहीं है, पुराने समय का, शंकर जी के समय से चला आ रहा है। शिव जी ने भी कह दिया था, पार्वती जिसके गले में रुद्राक्ष हो, मस्तक पर त्रिपुंड हो और गले में रुद्राक्ष धरा हो और मुख पर पंचाक्षर ओम नमः शिवाय, पंचाक्षर या षडाक्षर ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जिसके मुख पर होता है, गले में रुद्राक्ष डला होता है, मस्तक पर अगर चंदन या तिलक लगा होता है, शंकर पार्वती से कह रहे हैं वो जहां रहता है मेरी दृष्टि उस पर पड़ी रहती है, देखता रहता हूं कि वो कहां। कैमरा चल रहा, कैमरा चालू रहता है कि वो गया कहां। सोने की चेन गले में होगी तो चोर की नजर होगी, धन होगा तो चोर की नजर होगी, सुंदरता होगी
तो लुच्चों की नजर होगी, और अगर गले में रुद्राक्ष है तो शिव की नजर होगी, ये निश्चित है। तुम कैमरे की निगाह में हो, तुम कैमरे में हो, तुम शंकर की निगाह में शंकर के सामने हो, तुम शंकर के सामने हो, शंकर की निगाह में। एक रुद्राक्ष, शिव महापुराण एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन करती है। स्कंद पुराण 21 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन करती है। लिंग पुराण रुद्राक्षों का स्मरण करा देती है। एक रुद्राक्ष, और वो रुद्राक्ष भी कोई साधारण नहीं, जो शंकर का हो, जो शिव का समर्पित हो, शिव स्मरण का। आज के जमाने में तो इतने नकली रुद्राक्ष आ गए कि असली को पहचानना मुश्किल है। असली को पहचानना मुश्किल। जैसे एक भैरू जी का ओटला, भैरू जी का ओटला देखा, एक पेड़ के नीचे इतना बड़ा पत्थर रखा, उसके पास में बहुत सारे पत्थर, पत्थर पर सिंदूर पुता, और किसी ने कह दिया ये हमारे यहाँ का भैरू जी का ओटला। तो के भैरू जी महाराज रहते हैं। एक पढ़ा लिखा लड़का ने आकर पूछा पिताजी से, पिताजी ये क्या है, इस पेड़ के नीचे इतने सारे पत्थर रखे, सब पे सिंदूर पुता है, ये क्या है? पढ़े लिखे लड़के ने पूछा तो पिताजी बोले ये अपने भैरू जी। अच्छा, तो लड़के ने पढ़ा लिखा था तो उसने पूछ लिया, यहाँ तो इतने सारे पत्थर रखे, सब पे सिंदूर पुता है, इसमें असली भैरू कौन सा? अब यहाँ इतने सारे पत्थर, सब पे सिंदूर पुता, तो इसमें असली भैरू कौन सा? पिताजी बोले बेटा हमको तो पता नहीं, दादाजी से पूछ लेना। तो दादाजी के पास पढ़ा लिखा लड़का गया, दादाजी से पूछा, दादाजी अभी मैं आ रहा था गांव में, तो एक ओटला वहां पेड़ लगा था, वृक्ष के नीचे इतने बड़े पत्थर रखे थे, सब पे सिंदूर पुता था। मैंने पापा से पूछा कि ये क्या है, तो वो बोले भैरू जी का ओटला है। तो इतने सारे भैरू रखे थे पिताजी, इसमें असली भैरू कौन सा है? तो इतने में दादाजी बोले बेटा हमारा जमाना में तो एक ही भैरू था, इतना बड़ा जो पत्थर रखा देखा होगा ना, लोग उसी पे सिंदूर पोतते थे, वही असली भैरू था। तो फिर इतने सारे भैरू कहां से आ गए? तो दादाजी बोले बेटा लोग सिंदूर पोतने आते थे, साथ में रुमाल नेपकिन लाते थे, एक भाटा उठाया पत्थर, हाथ पोछा पटक गए, दूसरा भाटा उठाया, हाथ पोछा पटक गए, इतने सारे भैरू इकट्ठे हो गए। असली भैरू तो बेचारा बैठे ही रहता है, उस पे कोई सिंदूर नहीं लगाता, ये पुतौआओं पे पोत के चले जाते हैं। जो भी भैरू तो बेचारा बैठे ही रहता है, उस पे कोई सिंदूर नहीं लगाता, ये पुतौआओं पे पोत के चले जाता है। जो भी आता है इन सबको पोत देता, और असली वाला बेचारा बैठे ही रह जाता है। उसी तरह इतने इतने रुद्राक्ष, इतने रुद्राक्ष, इतने रुद्राक्ष, इसमें असली कौन सा है? पढ़े लिखे लड़के को भैरू छाटने में जीवन निकल गया तो रुद्राक्ष कैसे छाटोगे? बड़ा कठिन, बहुत कठिन। असली की पहचान क्या? क्या पहचान है असली की? बोल दो जल्दी से, असली रुद्राक्ष की पहचान क्या है? का गुरुजी ISI मार्क लगा, तो ऐसा मार्क तो, अरे बोलो तो जम के, अच्छे से बोलो जरा, कोई भी लगा ला। अभी एक कहीं का अखबार में पढ़ा था,
सोने का बिस्कुट पे हॉलमार्क लगा था। तो बेचारा सुनार ने सोचा कि हॉलमार्क का बिस्कुट है, उसने रख लिया। अब हॉलमार्क लगा था, रख लिया। उसने सोचा अब इतना बड़ा बिस्कुट हॉलमार्क पर कम कीमत में मिल रहा है, ले लिया। ले तो लिया, वो चले गया और बाद में जांच करी तो वो हॉलमार्क भी नकली था और बिस्कुट भी नकली। असली की पहचान क्या है? असली की पहचान है जब जल का पात्र हो, शहद का जल हो, उस जल के पात्र में रुद्राक्ष हो, उस रुद्राक्ष का भार डूब रहा है कि तैर रहा है, उससे अंदाजा लगाया जाता है कि कितना मुखी है और क्या फल दे सकता है। क्या फल दे सकता है? कुबेरेश्वर धाम से रुद्राक्ष वितरण अभी तो बंद है, क्योंकि जल वृष्टि भी बहुत हो रही है उधर मध्य प्रदेश में, और व्यवस्थाएं भी अभी इतनी नहीं कर पा रहे हैं कि आप लोग आए और रुद्राक्ष लेकर जाएं, तो अभी बंद है। पूरी दुनिया के रुद्राक्ष भले वो 10,000 का ले लो, 50,000 का ले लो, 25,000 का ले लो, चाहे लोग तुम्हें कोरियर करके भेज दें, तुमने ज्यादा धन दे दिया होगा, डोनेशन दे दिया होगा, दान दे दिया होगा, तो लोग भेज ही सकते। पर कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष ना तो कोरियर से आता है और ना कहीं कीमत से मिलता है। वो तो कुबेरेश्वर धाम की कंकर शंकर की भूमि से निशुल्क आपको प्राप्त हो। पूरी दुनिया का रुद्राक्ष का जल बीमारी के लिए पीकर देख लेना, और एक बार कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष का जल तांबे के लोटे में गलाकर शिव को चढ़ाकर किडनी, लीवर, हार्ट, कैंसर, जो बीमारी हो उसके लिए 15 दिन से ज्यादा नहीं, तुम 10-15 दिन 20 दिन पीकर देख लेना। 20 दिन के बाद वो चलता फिरता नजर आए कि नहीं आए, तो लिखकर लेटर भेजना कि चला कि नहीं चला। उस रुद्राक्ष की महत्वता, उस रुद्राक्ष की मूलता। पत्र है गुरुजी में रवि, रामलाला, मंगल, वाशिम महाराष्ट्र से हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। जहां कहीं भी बैठे हो हाथ हिलाइएगा। मैं रवि, रामलाला, मंगल, वाशिम महाराष्ट्र से। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो। हर हर महादेव। तेरी कृपा बिना न चले एक भी अणु लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु तनु। मैं वाशिम का रहने वाला हूं। गुरुदेव, मेरी पत्नी की 3 किडनी खराब हैं, किडनियां खराब हैं। 2013 में पहली बार किडनी का ऑपरेशन हुआ था, जो 3 महीने में ही खराब हो गई। 2015 से डायलिसिस कराना पड़ता है। एक दिन में 3 से 4 बार डायलिसिस होता है। गुरुदेव, 3 से 4 बार डायलिसिस होता है। बाथरूम भी रुक गई है गुरुदेव, और डॉक्टर ने पुनः ऑपरेशन का बोला। 10 से 12 लाख का खर्चा बताया। रुपए की कोई बात नहीं, और व्यवस्था भी सब बाबा करेगा गुरुदेव। पर
उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ, फिर बार बार ऑपरेशन से भी वो ठीक नहीं हो पा रहा। डायलिसिस एक दिन में 4 बार 5 बार कभी कभी 6 बार भी करना पड़ते हैं। परेशान हो गए। मैं स्वयं कुबेरेश्वर धाम गया 3 अप्रैल 2022 को बाबा को अर्जी लगाने, कंकर शंकर को प्रणाम करने, हाथ जोड़कर वहां से बीमारी के लिए एक रुद्राक्ष लेकर आया, उसका जल पिलाना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा से बेलपत्री खिलाना चालू करा, जल पिलाया, अब स्वास्थ्य ठीक रहने लगा है। बस बाथरूम का प्रॉब्लम हो रहा है, बाकी का बाबा ने संभाल लिया है। ये शिव है। बैठिए बाबा। श्री शिवाय नमस्ते। ये शंकर औघड़ी उसकी कृपा है। और निवेदन करूंगा जिनका पत्र वाशिम वालों का पड़ा है, जितनी भी बीमारी है, रोग है, बाबा के भरोसे पर रहकर उसको थोड़ी सी भस्म चढ़ाकर वो भस्म का भी प्रयोग करना प्रारंभ करिए। पूर्व की कथा में वर्णन किया है कि किस चीज की भस्म जलाकर शिवजी को चढ़ाई जाए, और उस भस्म का प्रयोग जैसे कैंसर वालों के लिए बेल भस्म का महत्व करा गया है, किडनी लीवर वालों के लिए भी भस्म का प्रयोग बताया गया है। तो उस भस्म की महत्वता को जाने, उसका भी प्रयोग एक बार करें तो जल्दी से जल्दी जो बाथरूम से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है उनकी, किडनी लीवर से बाथरूम से, उसमें भी अंतर आना प्रारंभ हो जाएगा। ये शिव तत्व शंकर को जानना। देवराज को शंकर स्वयं लेकर कैलाश गए। बिंदु वो भी ब्राह्मण था जिसने चोरी करी चंचुला देवी के सम्मुख में। उसके जब प्राण गए जल में डूबने से चंचुला देवी ने तब शिव महापुराण की कथा करवाई और तुमरुका जी ने उस कथा का वाचन करा। शंकर पार्वती जी, ईश्वर जी और गोरा जी बने, गणा और गौर बनकर कथा श्रवण करने के लिए जाते हैं। ईश्वर जी गोरा जी आ रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। बहुत सारे पत्र हैं जिनको आज नहीं पढ़ पाए, इनको कल की कथा में हम इधर रख देते हैं नीचे, तो कल की कथा में इसको पढ़ेंगे। जो पढ़े हुए पत्र हैं वो इधर पर रख देते हैं, तो जितने रह जाएंगे उनका स्मरण कल की कथा में अवश्य हम करेंगे। ईश्वर जी गोरा जी। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया पूरी तरह से लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? सीधी सी बात है कि सेहत इसलिए नहीं बनती क्योंकि आपका पाचन तंत्र खराब है, और पाचन तंत्र आपकी वो मशीन है जो भोजन में से ताकत को निचोड़ने का काम करती है। और जब तक के पाचन तंत्र ठीक नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत बन नहीं सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लिवर सिस्टम को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर पर लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, चेहरे पर नूर, लालिमा, रौनक आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। 100% आयुर्वेदिक दवा होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका फर्क महसूस हो जाएगा। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। पूजन करने के लिए यजमान परिवार और जो आज के पूजा यजमान परिवार हैं वो भी आए और यजमान परिवार भी पधारे। सभी लोगों से निवेदन है, आप लोग बहुत ज्यादा संख्या में आए हो। गाड़ियां मोटरसाइकिल हो चाहे 4 व्हीलर गाड़ी हो,
जिस जिस गांव से नगर से आप लोग आए हो अपनी गाड़ी धीरे धीरे चला कर ले जाना, धीरे धीरे आना जाना करना, और यहां से निकलते समय भी भीड़ भड़का ना हो उसका स्मरण करना। जो चेन अंगूठी मोबाइल पर रखकर लेकर आते हैं उनसे निवेदन है, जो कथा यजमान है या समिति है वो कोई जवाबदारी नहीं लेगी, ना प्रशासन जवाबदारी लेगा। आपकी कोई वस्तु खोती है तो उसके जवाबदार आप। जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं और हिंगोली वो कोई जवाबदारी नहीं लेगी, ना प्रशासन जवाबदारी लेगा। आपकी कोई वस्तु खोती है तो उसके जवाबदार आप। जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं और हिंगोली कथा सुनने आ रहे हैं उनसे निवेदन है सोने की कोई रकम पहनकर आप लोग यहाँ नहीं आएंगे। कथा के पंडाल में जाओ तो रुद्राक्ष धारण कर कर जाओ, बाबा का नाम लेकर जाओ, बाबा का भजन कर कर जाइए। और कोई वस्तु अगर आपकी खोए तो उसकी जवाबदारी आपकी रहेगी। श्री शिवाय। बड़े आनंद से 2 बजे से 5 बजे तक ये पावन आस्था चैनल पर कथा आ रही है। फेसबुक यूट्यूब पर आप श्रवण कर रहे हैं। हरतालिका व्रत की महत्वता बड़े प्रेम से अपन आगे बढ़कर श्रवण करेंगे। किस किस ने ये व्रत करा, उसका क्या महत्व है, भाव से सुनेंगे। हर हर महादेव। सूचना आशीष जी। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सदा जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य, परम आदरणीय, विश्व विख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर प्रथम दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी। इसी क्रम में जिन दानदाताओं ने, जिन बाबा साहू ने मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र में अपनी सहयोग राशि प्रदान करी, उन सभी पवनसारी पुण्यसारी दानदाताओं के नाम अनिल जी शर्मा हिमाचल प्रदेश से सुधा 501 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। श्री आशीष जी चौहान मुंबई से सुधा 2101 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। चुन्नीलाल जी शर्मा एटा उत्तर प्रदेश से सुधा 501 रुपए। सुषमा जी लखनऊ उत्तर प्रदेश से 501 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। मीना जी हरियाणा से सुधा 501 रुपए। कुमार सिंह जी विश्वकर्मा की तरफ से डारसी मध्य प्रदेश से 511 रुपए। जय शिव ओंकारा भोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोले नाथ महाशिव, हरदानी दारा। ओ हरे 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 महादेव। हे कानन चतुरानन पंचानन राजे, शासन गरुड़ासन, वाहन साजे। ओ हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज, 10 बुते अते सोहे, भोले 10 बुझ अति सोहे। तीनों रूप निरखता, भोले जी का रूप निरखता, त्रिभुवन जने मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारे, भोले मुंडमाला धारे। त्रिपुरारी कंसारे, त्रिपुरारी कंसारे, वनमाला धारे। श्वेतांबर पीतांबर, बागांबर आगे, बागांबर आगे। सनकादिक गरुड़ादिक, सनकादिक